ये बात है आज़ादी की। ये बात है एक ऐसे मंगू टांगे वाले की जो इस किस्से से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसे कानून की जिससे अंग्रेजों का राज खत्म होने वाला था, और कैसे सआदत हसन मंटो की कहानी हमें हीरा मंडी तक ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं झन्नाट भैयाओं का फिल्मी शो फिल्मी बातें, जहां हम फिल्मों से रिलेटेड अनसुनी कहानियां और किस्से आपको सुनाते हैं। और इस बार भी मैं कुछ ऐसे ही किस्से लेकर आप सभी के सामने आया हूं। हीरा मंडी, ये नाम अभी आसपास हर कहीं गूंज रहा है। हर जगह हर तरफ बस हीरा मंडी से जुड़ी खबरें ही और बातें ही सुनाई दे रही हैं। संजय लीला भंसाली ने नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड भी बना लिया है सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज का। लेकिन हम यहाँ पर बात सीरीज वाली हीरा मंडी की नहीं, बल्कि असली हीरा मंडी की करने जा रहे हैं। किस्सा बड़ा मजेदार है, पूरी कहानी के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात है लाहौर शहर की। लाहौर शहर के एक मंगू टांगे वाले को पता चलता है कि अब देश में नया कानून आने वाला है, जिसके बाद देश ब्रिटिश राज से आजाद हो जाएगा, और ये कानून 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। होता क्या है कि एक दिन एक ब्रिटिश अफसर लाहौर आता है और मंगू टांगे वाले से हीरा मंडी जाने के लिए किराया पूछता है। मंगू कहता है कि भैया मैं तो 5 रुपए लूंगा हीरा मंडी जाने के लिए। और मंगू टांगे वाले के लिए किराया बहुत वाजिब था, लेकिन उस अंग्रेज के लिए नहीं। इस बीच उन दोनों में बहुत झड़प हो जाती है और मंगू टांगे वाला उस अफसर को पीट देता है। जी हाँ, क्योंकि उसे पता था कि नया कानून लागू हो चुका है 1 अप्रैल से, और ये आज 1 अप्रैल ही था। बाद में उस अंग्रेज अफसर को मारने के लिए मंगू टांगे वाले को जेल में बंद कर दिया जाता है। ये किस्सा है सआदत हसन मंटो की कहानी का, जो आज भी पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाई जाती है। बस उस किताब में हीरा मंडी की जगह मंडी लिखा जाता है, क्योंकि आज हीरा मंडी लाहौर में एक रेड लाइट एरिया है। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी इस गली से गुजरने वाले हर शख्स को घुंघरू की आवाज आती थी और लगता था कि पूरा लाहौर ढोलक की थाप पर थिरक रहा है। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवाइफ कहा जाता था। आज ये नाम भले से बदनाम गलियों में लिया जाता हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। संगीत, शायरी और नृत्य जैसी कलाओं में तवाइफ निपुण हुआ करती थी, और लाहौर की गलियों में उन्हें काफी इज्जत बख्शी जाती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में तवाइफ अपने खजाने में से राजकीय कोष में सबसे ज्यादा टैक्स भरा करती थी। इस देश के तवाइफों की कहानी अपने आप में एक पूरी दुनिया है, लेकिन फिलहाल हम हीरा मंडी की कहानी पर आते हैं। एकदम शुरू से शुरू करें तो बात है 1584 यानी कि 1584 की। राजा अकबर अपना बोरिया बिस्तर फतेहपुर सिकरी से समेट के लाहौर आ जाते हैं, और आने के बाद अकबर ने अपने मुलाजिमों और दरबारी अमीर लोगों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया। जल्दी इसने एक मोहल्ले का रूप ले लिया, और जाहिर सी बात है ये मोहल्ला शाही दरबार के पास था, इसलिए इसका नाम शाही मोहल्ला पड़ गया। धीरे धीरे इन मोहल्लों में तवाइफों का आना हुआ। ये पहले काबुल से लाई गई थी, और इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का दिल बहलाना। नाचने के इस स्टाइल को मुंजरा कहा जाता था, और बकायदा इसको सिखाने के लिए उस्ताद रखे जाते थे। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती है, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते हैं। कमाल की और खास बात यह है कि तवाइफों को वो ओहदा मिला हुआ था कि शाही महलों के बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए इनके पास भेजा जाता था। मुगल काल में शाही महलों और इन मोहल्लों की शान बरकरार रही, लेकिन फिर 18वीं सदी में शान और शौकत उजड़ गई। पहले नादिर शाह और बाद में अहमद शाह अब्दाली ने देश पर हमला किया। दोनों की मंजिल थी दिल्ली, लेकिन रास्ता लाहौर से होते हुए जाता था, और इसी वजह से ये भी बच ना सका। उस दौर में अहमद शाह अब्दाली का इतना खौफ था कि उस पर एक कहावत बहुत प्रचलित हो गई, जो आज भी कई बुक्स में पाई जाती है। खांदा पिंदा लहंदा बाकी अहमद शाहिंदा। इसका मतलब है कि जो खाया पिया है वो अपना है, बाकी सब अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। इस हमले के बाद लाहौर में वैश्यालय बने। जहां भी अफगानी हमला करते थे, वहां की औरतों को उठाकर वैश्यालयों में भर्ती कर दिया जाता था। इस दौरान तवाइफों का काम लगभग बंद हो गया था। उस दौर में सेक्स वर्कर्स और तवाइफ होना दोनों बहुत अलग चीज मानी जाती थी।
अफगानियों के राज के बाद यहाँ सिखों का राज कायम हुआ और राजा रणजीत सिंह के राज में तवायफों की संस्कृति फिर से शुरू हुई। बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से किसी एक तवायफ के इश्क में पड़ गए थे। खैर, इसके कई अलग अलग वर्जन्स हैं। एक वर्जन ये भी कहता है कि महाराजा ने तवायफ से शादी कर ली, जिसके बाद हरमंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस पर कई मतभेद हैं। अब आते हैं हीरा मंडी के नाम पर कि हीरा मंडी का नाम कैसे पड़ा और कैसे महाराजा रंजीत के जनरल का इसके नाम के साथ वास्ता है। जानने के लिए देखिए इस वीडियो का अगला भाग। पर जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।